नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो में स्वागत है। करीब 250 वर्ष का पहले, ठीक 1772 26 जून को भयानक घटना हुआ। शिवगंगे का राजा मुत्तुवडगनाथ देवर हमेशा की तरह सुबह सुबह भगवान शिव के दर्शन के लिए कालयार मंदिर आए। वे अपनी दूसरी पत्नी के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। बाहर कुछ तेज नजरिया उनके देख रहा था। मंदिर के अंदर भी अंधेरे स्तंभों के पीछे ऐसा ही नजरों छुपी हुई थी। उन्हें पता ही दर्शन के लिए आने वाला राजा अपने साथ कोई हथियार नहीं लाएंगे। सुंदर वस्त्र पहने राजा अपनी पत्नी के साथ सन्निधानम के तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने सन्निधानम को पहुंचा, मंदिर के घंटियां बजने लगी। पुजारी नैवेद्य दिखाकर राजा के तरफ आ रहे थे। तभी अचानक मंडप में हलचल मच गया। राजा ने मुड़कर देखा। उनके सामने लगभग 5-10 ब्रिटिश सिपाही खड़े थे। अंग्रेजी के इस भयानक हरकत ने राजा को गोद से भर दिया। वे बिजली की तरह उन पर टूट पड़े और 2 सिपाहियों के गर्दन जोर से पकड़ लिया। तभी पीछे से गोली चली। एक गोली राजा की सीने में लगी, लेकिन उन्होंने पकड़ नहीं छोड़ी। उनकी आंगन में अभी दुश्मनों को घोर रही थी। फिर दूसरी गोली चली और उनके शरीर को चीर गया। अब उनके मुंह से खून बहने लगा और आंखों धुंधला गए, सिर झुक गया। फिर भी उनको पकड़ ढीला नहीं हुआ। कुछ देर और होती तो दोनों सिपाही भी मर जाते। अंत में पीछे से सिपाहियों ने घेर कर गोलियां चला दिया। मंदिर बारूद के धुआं से भर गया। दोनों हाथों पर अंग्रेजियों के राजा का निष्प्रभ शरीर बाहर लाकर ढेर दिया। उनके मुट्ठी अभी भी सिपाहियों को गर्दन पर जकड़ी हुई थी। इस तरह कालयार मंदिर में राजा मुत्तुवडगनाथ देवर की हत्या कर दी गई। ये खबर पूरी शिवगंगे में फैल गया। महल में पहली रानी वेलुनाचियार तक ही समाचार पहुंचा। उन्हें ऐसा लगा जैसा उनका शरीर से कुछ छीन गया हो। बिना कुछ सुने समझे वे तुरंत घोड़े पर बैठकर कालयार मंदिर के तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा लोग शोक में सिपाही का शरीर खड़ा था और राजा की दूसरी पत्नी के शरीर भी वहीं पड़ा था। रानी घोड़े से उतरे और आगे बढ़ी। उन्हें लगा जैसा उनकी जिंदगी का एक ऐसा उनके सामने निशान पड़ा है। वे राजा का शरीर था। राजा के चेहरे देखे हुए रानी को मन में कुछ विचार उमड़ने लगा। एक ही दिन में उनकी जिंदगी और राज्य का भविष्य बदल गया। ये सब किसी वजह है, ये सब किसी वजह है, ये सब किसी वजह है, ये सब किसी वजह है।